हेलो ट्रेडर्स। आज मैं इस वीडियो में ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक के बारे में इलिएटिव एनालिसिस करूंगा। तो उस स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले मैं चाहता हूं कि उसके इंडेक्स चार्ट को देख लिया जाए। तो ऑटो सेक्टर के इंडेक्स चार्ट में निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स चार्ट है वो आप प्रस्तुत है। ये है 6 मंथ्स का ऑटो इंडेक्स चार्ट। तो इस चार्ट में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है कुछ इस तरह का, एक ABC फॉर्मेशन हुआ है। तो ABC फॉर्मेशन होने के लिए इस जगह पर जो वो सी वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इससे मान के चलते हैं कि ये सेक्टर में अभी भी एक बुलिश रन चल रहा है। तो हम इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उस स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए बारे सोच सकते हैं। तो इससे पहले मैं इसके डिटेल्स में जाऊं तो इसमें जिस स्टॉक का मैं आज इलिएटिव एनालिसिस करूंगा उस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में पहले उसका टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं चाहता हूं कि उसका फंडामेंटल्स को देख लिया जाए, ताकि ये तो पता चले कि किस कारण से मैं इस स्टॉक पर इतना इंटरेस्टेड हूँ कि इसे इलिएटिव एनालिसिस करके पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप है या नहीं। तो इंटरेस्टेड होने का कारण को खोजने के लिए पहले हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। तो फंडामेंटल्स में जाने से पहले यह है निफ्टी ऑटो इंडेक्स का 5 इयर्स का चार्ट, जिसमें उसने 110%, 110.56 में 111% का एक प्रॉफिट दिया है। और 1 ईयर में उसका प्रॉफिट जो रिटर्न है वो है 47% के करीब। तो ये एक अच्छा रिटर्न है। अब चलते हैं इस स्टॉक का जो टाटा मोटर्स के बारे में कुछ जान लिया जाए, देखा जाए कि उसमें फंडामेंटल्स में क्या है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स में देखिए, इसमें करंट प्राइस और बुक वैल्यू से पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत कॉस्टली, तो फिर क्यों इसमें इन्वेस्ट किया जाए। उसका कारण ऐसा है कि अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट में जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में साफ पता चलता है कि इसमें सेल्स में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुआ है, कुछ एप्रिशिएट करने लायक कुछ नहीं है इसमें। नेट प्रॉफिट में जो लास्ट जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में अगर देखें तो खूब थोड़ी सी बढ़ोतरी है, जैसे कुछ एप्रिशिएबल कुछ ग्रोथ नहीं है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो देखिए इसमें नेट प्रॉफिट में एक जो नेगेटिव था मार्च 22 में, जो नेगेटिव रन कर रहा था, वो मार्च 23 में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। और लास्ट 12 मंथ में जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो ह्यूज प्रॉफिट है। अगर आप इस पे देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए टीटीएम में 269% का एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जिसमें सेल्स में जो ग्रोथ हुआ वो 33% का है। बाकी एक चीज है जो इसका बोरोइंग्स में बहुत ज्यादा कुछ कमी नहीं आया है, वो बोरोइंग्स अभी भी है उसका। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो देखिए एफआईआई और डीआईआई का जो फिगर्स है, जो दिसंबर 20 में 15 और 12 था, वो बढ़कर 18-17 हो चुका। अगर पब्लिक में देखा जाए तो रेखा राकेश झुंझुनवाला के पास 1.60% का होल्डिंग है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग हाथों पर ये कंपनी है। तो हम आशा कर सकते हैं कि इस रिजल्ट से जे कमिंग फ्यूचर में इसका एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो हम सीधे अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वहाँ क्या दिखाई दे रहा। टाटा मोटर्स के ये रहा 6 मंथ्स का मंथली चार्ट। 6 मंथ्स का मंथली चार्ट में एक चीज आप देखिए जी, यहाँ पर आप जानते हैं कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह का इलिएटिव स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इलिएटिव स्ट्रक्चर में देखिए इसमें एक ABC स्ट्रक्चर बना, वो कैसा है, इस तरह का। ये ABC स्ट्रक्चर को कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये रहा ABC, जस्ट इसी की तरह। इस ABC स्ट्रक्चर में A और B तो बन चुका है, A और B में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो रहा वो है C वेव। ये C वेव में मेरा इंटरेस्ट है। इसे थोड़ा हम और थोड़ा नीचे जाते हैं मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में देखिए ये जो C वेव है, जो प्रिंसिपल है, वो है C वेव ऑलवेज 5 वेव से बना रहता है। वो किस तरह से, इस तरह से 5 वेव से बना रहता है। तो इसमें भी 5 वेव्स होना चाहिए, तभी ये C वेव होगा। इसको C वेव वैलिड होने के लिए 5 वेव्स, सब वेव्स जरूरत है। तो 5 सब वेव्स होने के लिए मैंने जो देखा वो रहा कुछ इस तरह का। देखिए ये रहा जो मैंने दिखाई दे रहा है वेव, वो है इस तरह का। ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव अभी तक बना नहीं है, बन रहा है। दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गनेस बता रहा है, ये दिस इज द थर्ड वेव। इस थर्ड वेव में मुझे
जंप करना है, इसी को ग्रैब करना है, तब इसमें कुछ प्रॉफिट बन सकता है शॉर्ट टर्म में। तो वो शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है, वो है कुछ इस तरह का, ये करीब करीब 1122 लेवल तक जा सकता है। दैट मीन्स कितना परसेंटेज इसका परसेंटेज हो गया, करीब देखिए 37%, 38% का एक मूव हो सकता है। कितने दिनों में ये बताना मुश्किल है। अगर आप इसी में देखने जाएं तो देखिए ये जो मूव दिया 38%, ये दे रहा है 944 डेज। दैट मीन्स ए ह्यूज, ये 31 बार्स, दैट मीन्स 31 मंथ में ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर दूसरी तरफ से देखें तो देखिए इस जगह से यहाँ तक आने में इन्होंने दिया कितना, 115% प्रॉफिट दिया। वो कितने दिन में, 65 बार्स, दैट मीन्स 65 मंथ्स में दिया। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं बता नहीं सकता हूँ कितना दिन में ये दे सकता है। बाकी ये बुलिश है। वो किस तरह से जाएगा, वो फिर यहाँ पर जाने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ किया, वो कुछ इस तरह से मूवमेंट देने वाला है। वो पहले यहाँ जाएगा, फिर लौटेगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट अभी क्या समय आया है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसे जानने के लिए अगर आप इमीडिएटली क्या एक्शन होना चाहिए, इसे समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में अगर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह का एक मूवमेंट हो सकता है, हम किस तरह का पोजीशन ले सकते हैं। वो रहा ऐसा, देखिए यहाँ पर एक 5 वेव्स का इम्पल्सिव वेव का स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 अगर बनेगा तो इसमें कुछ डाउन साइड फिर दिखाई देगा। वो किस तरह से, इस तरह से डाउन साइड आएगा, क्योंकि इम्पल्सिव वेव कंप्लीट होने के बाद एक करेक्टिव वेव आता है, करेक्टिव वेव के बाद फिर ये मूव करता है। तो ये रहा शॉर्ट टर्म में। अगर आप आवरली चार्ट में जाकर जानना चाहते हैं तो वो कुछ नीचे आने वाले का संकेत दे रहा आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा काम है ये इसमें एनालिसिस करना। ये कभी कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं समझे। आपको जो बताया गया वो कम्प्लीटली एक टेक्निकल एनालिसिस है, ये कोई रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं है। तो फिर हम चले जाते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में जो आपको दिखाई दिया वो रहा कि इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होने वाला है, कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये कोई गारंटी नहीं है, ये ओनली एन एनालिसिस है। इस एनालिसिस को आप देखिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, डिसीजन लीजिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो ये रहा आज का एनालिसिस। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।